Hello India, welcome to Pathaks Adda. हेलो एवरीवन, पाठक अड्डा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, जिसमें 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा और जो कि 2 चैप्टर से लिया गया है। पहला चैप्टर है आपको मैटर एंड इट्स प्यूरिफिकेशन और दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो देखते हैं ये किस किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के एग्ज़ाम हो गए, स्टेट पीएससी हो गए, एसएससी, एनटीपीसी, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द यूरेनियम एटम हुज मास नंबर इज़ 238 एंड एटॉमिक नंबर इज़ 92। तो देखिए, कोई एटम होता है, उसका मास नंबर जो कि टॉप पे लिखा जाता है वो 238 दे रखा है और एटॉमिक नंबर 92 है। अब देखिए, एटॉमिक नंबर को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो जेड से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो ये समझ आ गया, ए जेड हो गया एटॉमिक नंबर, और वहीं पे मास नंबर जो होता है उसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों जुड़ा हुआ होता है। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो गया, तो ऐसे इसको हम समझेंगे। मास नंबर जिसको ए से डिनोट किया जाता है, उसके अंदर होता है आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का नंबर यहाँ पे दे रखा है, एटॉमिक नंबर कितना है 92, और मास नंबर यहाँ पे दे रखा कितना है 238। मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस पी। तब ये जब हम 238 को 92 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 146। तो इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ बोथ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनकी परिणाम के दोगुने तक बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितनी की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए, इसमें क्या कहता है, मास को क्या कर देगा, 2 गुना कर देगा तो 2m हो जाएगा, और वेलोसिटी को भी 2 गुना करेगा तो ये 2v हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे हाफ एम बी स्क्वायर में। तो यहाँ पे 2m था, हाफ 2m इंटू ये 2v का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको ये 4v स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2m हो जाएगा, और ये हाफ हो जाएगा। तो ये टोटल कितना होगा, 4 दूना 8। तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू हाफ एम भी स्क्वायर। तो जब मास को 2 गुना करेंगे और वेलोसिटी को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपको 8 गुना बढ़ जाएगा। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 एटम्स आर यूनाइटेड बाय। देखिए, इसमें कह रहा है ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल होता है या सिंगल होता है या ट्रिपल होता है। तो देखिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के बीच बॉन्ड बना लेता है और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो ये इसके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और दोनों ऑक्सीजन के बीच 2-2 लोन पेयर होंगे। तो ये इसमें डबल बॉन्ड में एक क्या क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एट द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो द गैस मॉलिक्यूल। गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य के तापमान पर गैस के अणु क्या करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, मासलेस हो जाते हैं, और लाइट को एमिट करते हैं या मूवमेंट बंद कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये मूवमेंट बंद हो जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। उस पर क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, जिसके कारण इसका मास मूवमेंट बंद हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इनर्ट गैस विच इज़ सब्सटीट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स फॉर ब्रीदिंग इज ऑफ। हिंदी में देखते हैं, गहरे समुद्र में चलने वाले वायु में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। ऑप्शन है नियन, क्रिप्टन, आर्गन, हीलियम। इसका जो राइट आंसर होगा, ये डीप सी डाइवर्स के द्वारा नाइट्रोजन की जगह पे हीलियम का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है इंक इज़ प्रिपेयर्ड फॉर, ऑप्शन से हमारे पास डाई, टैनिन, स्टार्च, लेटेक्स। तो देखिए इंक क्या है, इंक एक लिक्विड है और लिक्विड ये पिगमेंट और डाई से मिलके बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा एरोसॉल इज, ऑप्शन है सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर, पॉल्यूटेंट गैस प्रेजेंट इन एयर, माइक्रोब्स प्रेजेंट इन एयर, ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट इन एयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा एरोसॉल जो है वो एक सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल है। एरोसॉल का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा तो देख लीजिए, एक फॉग होता है, फिर दूसरा मिस्ट हो जाएगा, फिर एक क्लाउड ले लो, बादल, ये भी एरोसॉल का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय, ऑप्शन है फिल्टरेशन, इवेपोरेशन, डिकेंटेशन, डिस्टिलेशन। पानी और अल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है तो इसका जो राइट आंसर होगा डिस्टिलेशन के द्वारा पानी और अल्कोहल को अलग किया जाएगा। वाटर और अल्कोहल क्या है, मिसेसिबल लिक्विड है। वाटर का कितना सेल्सियस होता है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, वहीं पे अल्कोहल का 78.37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टिलेशन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है इन इट्स रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट C2H2 सोज, ऑप्शन से हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी। तो क्या कह रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब C2H2 का रिएक्शन करेंगे तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, बेसिक प्रॉपर्टी होगा या एसिडिक हो जाएगा। तो देखिए इसका रिएक्शन कैसे होगा वो देखते हैं, रुक जाइए। तो देखिए ये एल्काइंस है CH, इसके बीच क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है CH, इसको किस चीज़ के साथ ऐड किया जाएगा तो AgNO3, AgNO3 को क्या बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है। अब इसका जब रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपको सिल्वर एसीटलाइट्स, इसका क्या हो जाएगा सिल्वर एसीटलाइट CHCAG, और इसके साथ नाइट्रिक एसिड रिलीज होगा HNO3 नाइट्रिक एसिड बनेगा। और ये जो सिल्वर एसीटलाइट है ये किस कलर का हो जाएगा, ये सिल्वर एसीटाइट किस कलर का होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा एसिडिक प्रॉपर्टी ये शो करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है सोडियम वेपर लैम्प्स ग्लो विथ येलो कलर, दिस इज ड्यू टू, ऑप्शन है हमारे पास सब्लिमेशन ऑफ सोडियम टू एमिट येलो कलर, द एमिशन ऑफ एक्सेस एनर्जी अब्सॉर्ब बाय सोडियम एटम्स इन येलो रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, नेक्स्ट आता है द लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, फिर आता है इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब ऑल अदर कलर्स एक्सेप्ट येलो। हिंदी में इसको देख लेते हैं। सोडियम वास्प लैम्प पीले रंग से चमकते हैं, इसके क्या कारण है, ऑप्शन पहला कहता है पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपतन, फिर दूसरा ऑप्शन कहता है स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन, नेक्स्ट आता है सोडियम के निम्न आयनन ऊर्जा, नेक्स्ट आता है पीले को छोड़कर अन्य सभी रंगों को अवशोषित करना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें येलो रीजन में जो एनर्जी का एमिशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है सोडियम के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है द गैस विच इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी इज, ऑप्शन से हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसमें क्या होता है वनस्पति ऑयल को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे उस पर कैटालिस्ट निकल वर्क करता है तो वो बनाता है आपको वनस्पति घी बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज, ऑप्शन से हमारे पास ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, पोलोनियम, यूरेनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ट्रीटियम। ये ट्रीटियम किसका आइसोटॉप है तो ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। इसमें इसका जो देख लेते हैं, इसमें मास नंबर 1 होता है, ड्यूटेरियम में मास नंबर हाइड्रोजन का 2 होता है और ट्रीटियम में मास नंबर हाइड्रोजन का 3 होता है। तो ये क्लियर हो गया, इसका राइट आंसर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द एज ऑफ फॉसिल,
ऑर्गेनिज्म इज, ऑप्शन से हमारे पास रेडियो एक्टिव डेटिंग, इलेक्ट्रोपोरेशन, सी आउटिंग द एनुअल रिंग, फिर आता है माइक्रो मैनिपुलेशन। तो कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा ही फॉसिल का एज कैलकुलेट किया जाता है। सॉरी, हाँ, ये कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सही जवाब है। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये डेवलप किया गया था विलियम लेबी के द्वारा। कब किया गया था? तो 1949 के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेल। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दे रखा है? चीज़, मिल्क, फेस क्रीम, शेविंग क्रीम। अब देखिए चीज़, ये जो राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन 1 सही जवाब है। और इसमें क्या होता है? देखिए डिस्पर्सन मीडियम में क्या होता है? सॉलिड होता है डिस्पर्सन मीडियम, और एक होता है डिस्पर्स्ड फेज। तो इसमें डिस्पर्सन मीडियम में सॉलिड होगा और डिस्पर्स फेज लिक्विड हो जाएगा। इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे आपको चीज़ हो गया, फिर बटर हो गया, फिर आपको कर्ड हो गया। ये सारे के सारे जेल के एग्जाम्पल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और एक और चीज़ देख लेते हैं। मिल्क जो है वो इमल्सन का एग्जाम्पल है, वहीं पे फोम का जो एग्जाम्पल आएगा आपको फेस क्रीम हो जाएगा और शेविंग क्रीम ये फोम का एग्जाम्पल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी बताए मिल्क इमल्सन का एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है इफ़ लाइम वाटर इज केप्ट इन द एयर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, डाइऑक्साइड। तो देखिए लाइम वाटर जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, चूने के पानी को जब एयर में रखा जाएगा तो उस पर क्या होता है? CO2 ऐड हो जाता है और वो मिल्की कलर हो जाता है उसका, और उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3 बन जाता है, प्लस उसके साथ हाइड्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है। लाइम वाटर का फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल 2 जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन जब इसमें एक्सेस CO2 ऐड हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा? बाइकार्बोनेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। द पार्टिकल रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द चेन प्रोसेस ऑफ यूरेनियम फिजन इज, ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटीन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। देखिए यूरेनियम 235 इसका मास नंबर होता है और 92 एटॉमिक नंबर होता है। इसमें जब हम न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा किस चीज़ में? क्रिप्टन, जिसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 36 और मास नंबर 92, प्लस बेरियम प्लस ये न्यूट्रॉन बनता है कितना? 3 न्यूट्रॉन बनता है, और साथ में इसका जो मास नंबर तो पता है 9N1 होता है और इसके साथ एनर्जी रिलीज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन है कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, फिर आता है आपको अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, फिर कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, फिर अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा चौथा कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन हाइड्रोजन बम। और इसके साथ एक और हो जाता है सन का जो लाइट होता है वो भी फ्यूज़न के कारण ही होता है। इसके अंदर क्या होता है? किस चीज़ का फ्यूज़न होता है? तो ड्यूटेरियम जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है उसका ही फ्यूज़न होता है। ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम इवेंचुअली डिकेज इनटू अ स्टेबल आइसोटोप ऑफ, ऑप्शन है रेडियम, थोरियम, लेड, पोलोनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा 19 का लेड के द्वारा ये यूरेनियम लेड में ब्रेक कर जाएगा। इसके 3 आइसोटॉप्स होंगे और ये कौन से होते हैं यूरेनियम के? एक तो आपको होता है 238 92 एटॉमिक नंबर, फिर आता है यूरेनियम 235 92 एटॉमिक नंबर, फिर तीसरा आता है यूरेनियम 234 और 92। ये जो ब्रेक होके डिके होके किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? तो वो आपको लेड में, पहला वाला जो कन्वर्ट होगा लेड में उसका क्या हो जाएगा? Pb 236, और ये दूसरा वाला 235 वाला जो कन्वर्ट होगा उसका होता है Pb 207। तो ये क्लियर हो गया। लेड इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन है हमारे पास बोरॉन,
फिर आता है हैवी वाटर, फिर आता है यूरेनियम और फिर आता है प्लूटोनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा बोरोन, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। ये क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, और तो ये इसका यूज़ बोरॉन का यूज़ हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियन। ऑप्शन है हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो देखिए न्यूक्लियन किसको बोलेंगे, तो सबसे पहले कोई भी एटम के अंदर सेंटर में क्या होता है, सेंटर में आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के साथ साथ और भी कुछ इसके चारों तरफ सेल होते हैं जिसका नाम भी दिया गया है KLM, फिर N सब सेल होता है। तो इसके साथ इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके ही मास नंबर भी बनाता है, और जिसको क्या कह सकते हैं, एटॉमिक मास नंबर। तो बीच में सेंटर में क्या क्या प्रेजेंट हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियन भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन, जो कि रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 20 इज। तो एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है, तो ये देखते हैं, ये तो आपको कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, फिर आता है 3s2, 3p6, फिर आता है 4s2, 4s2। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2, फिर ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये आ जाएगा 3s2, 3p6, ये 8 बनाता है, तो 2 8 8, 2 8 8 और लास्ट में 2। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शंस है फर्स्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, फिर आता है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, फिर आता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, फिर आता है द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, केमिकल बिहेवियर किसके कारण होगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसी के द्वारा तो रिएक्शन होगा। तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होगा, इसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, फिर क्लीवेज हो सकता है उसी के कारण, फिर बॉन्ड होता है दो एटम के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये सारे के सारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के कारण ही होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन इट्स एटॉमिक नंबर, फिर ऑलवेज मोर देन इट्स एटॉमिक नंबर, ऑलवेज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, फिर समटाइम्स मोर एंड समटाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन के अंदर, इसमें हाइड्रोजन के अंदर जो मास नंबर होता है ये एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 1 होता है, तो यहाँ तो बराबर हो गया, समटाइम्स मोर एंड समटाइम्स इक्वल हो गया यहाँ पे। फिर आता है आपको दूसरा कोई एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम हो गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ये 11 होता है और इसका मास नंबर 23 होता है। तो यहाँ एटॉमिक नंबर से ज़्यादा हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑलवेज लेस देन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से तो कम कभी नहीं होगा, ऑप्शन 1 गलत है। ऑलवेज मोर देन एटॉमिक नंबर, तो ये सही हो सकता है, ऑलवेज नहीं होगा, ज़्यादा होगा बट ऑलवेज नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ऑप्शन से हमारे पास कैनॉट बी निगेटिव, फिर आता है कैन हैव एनी वैल्यू अबव 0, फिर आता है कैन नेवर बी पॉजिटिव, फिर आता है आपको विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। देखिए क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ सेल होते हैं। जैसे जैसे ये सेल न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा ना, ये घटता जाएगा, अट्रैक्शन इसमें कम होता जाएगा, तो ये पॉजिटिव तो कभी होने से रहा, नेगेटिव होता जाएगा। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड पोटासियम क्लोराइड बाय। ऑप्शन है हमारे पास सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन। तो देखिए आयोडीन का जो सेपरेशन होता है, आयोडीन का सेपरेशन होगा सब्लिमेशन के थ्रू।
आयोडीन हो जाए या पोटासियम क्लोराइड हो या सोडियम क्लोराइड हो, ये सबके सेपरेशन जो है वो सब्लिमेशन के थ्रू हो जाएंगे। सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई भी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फेज में बिना किसी लिक्विड फेज को पास किए हुए, तो इसको सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, two elements which are used to absorb neutrons to control the chain reaction during nuclear fission। ऑप्शन है बोरॉन एंड कैडमियम, बोरॉन एंड प्लूटोनियम, ऑप्शन 3 कैडमियम एंड यूरेनियम, फिर आता है यूरेनियम एंड बोरॉन। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में कंट्रोल चेन रिएक्शन के साथ जो वर्क करता है वो ऑप्शन है आपको बोरॉन ऑन कैडमियम, ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एन इमल्सिफायर इज एन एजेंट विच स्टेबलाइजेज एन इमल्सन, aids the fluctuation of an emulsion, accelerates the dispersion। 4 है होमोजिनॉइड एंड इमल्सन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इंक्रीज करता है काइनेटिक एनर्जी को, स्टेबलाइजन होगा इसमें, स्टेबलाइजेस एंड इमल्सन, इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेजर गैसियस पॉल्यूटेंट ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन इज, ऑप्शन है हमारे पास H2S, फिर आता है NH3, फिर आता है NO2, फिर आता है SO2। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मेजर गैसियस पॉल्यूटेंट जो किसके कारण होता है, SO2 के कारण होता है, और SO2 के कारण ही ताजमहल का जो इस मार्बल का कलर है वो येलो होता जा रहा है बिकॉज ऑफ मथुरा थर्मल पावर के द्वारा। तो इसका जो इसमें क्या क्या हो जाता है SO2 के द्वारा वो देखते हैं। SO2 रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करता है, कोई भी ह्यूमन हो जाए या एनिमल हो जाए। फोटोसिंथेसिस, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी प्रॉब्लम आता है SO2 के द्वारा। फिर ये मिनरल और मिनरल न्यूट्रिएंट जो प्लांट के अंदर जाता है उसको भी इम्बैलेंस कर देता है। फिर सॉइल का जो स्टेटा है उसको भी कमज़ोर कर देता है। तो SO2 के ये सारे रीज़न हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 36। तो ये पहला जो क्वेश्चन हमने बताया था वही है, कोई एटम है जिसका मास नंबर कितना है 36 है और एटॉमिक नंबर 17 है। तो मास नंबर किस चीज़ से मिलके बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और ये क्या हो गया, प्रोटॉन का नंबर है। तो हमको न्यूट्रॉन जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, 36 माइनस 17 कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 किसके 19, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, क्या होता है, A इज इक्वल टू P प्लस N। तो हमको N निकालने बोल रहा है तो A माइनस P कर देंगे, N आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन अब पार्ट 2 पे चलेंगे। तो कैसा लगा, बढ़िया लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पास्चराइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच मिल्क इज़ हीटेड टू। पास्चराइजेशन में क्या होता है, मिल्क को कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, तो मिल्क को 63 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है आधे घंटे तक। ये किसके द्वारा लाया गया था, तो लुईस पास्चर के द्वारा, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, 63 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको आधे घंटे तक पास्चराइज करेंगे तो इसके अंदर जितने भी पैथोजन होंगे उसका लेवल रिड्यूस हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एन इमल्सन इज़ अ कोलॉइड ऑफ, ऑप्शन है हमारे पास गैस इन अ लिक्विड, फिर आता है लिक्विड इन अ लिक्विड, लिक्विड इन अ गैस, गैस इन अ सॉलिड। तो इमल्सन का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपको, मिल्क एक इमल्सन है, वो क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड होता है। ऑप्शन 2 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सी वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन है हमारे पास डिस्टिलेशन, एवेपोरेशन, फिर फिल्टरेशन, फिर आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये सी वाटर का जो प्योरीफिकेशन किया जाता है ये वैक्यूम डिस्टिलेशन के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा, डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ऑप्शन है यूरेनियम, थोरियम, फिर आता है रेडियम, फिर आता है आपको कैडमियम। तो कैडमियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, और कैडमियम और बोरॉन का साथ में यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के रूप में, कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बाकी जो ये चौथे ऑप्शन को छोड़ के सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ अ मिनरल बेस्ड एनर्जी सोर्स, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, ऑप्शन है हमारे पास यूरेनियम, थोरियम,
फिर आता प्लूटोनियम, फिर आता ऑल ऑफ द एबव। तो यूरेनियम के द्वारा ही ये न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यूरेनियम क्या क्या करता है, तो ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में हेल्प करता है। फिर इसका जो ओर है उसको क्या कहते हैं, पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड ये यूरेनियम का ओर है। फिर आपको वाटर फ्यूल के रूप में कहाँ पे वर्क करता है, ये सॉरी वाटर फ्लूइड नहीं, मेन फ्लूइड का वर्क करता है किसके अंदर, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर एटॉमिक बम बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ग्रेफाइट इज यूज्ड एज एन, ऑप्शन है फ्यूल, लुब्रिकेंट, फिर आता है मॉडरेटर, फिर आता है इंसुलेटर। तो ग्रेफाइट का यूज मॉडरेटर के रूप में किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। अब देखिए मॉडरेटर क्या होता है, उसके अंदर हम थोड़ा ये देख लेते हैं मॉडरेटर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, मॉडरेटर। इसमें क्या होता है, रेगुलर वाटर कितना परसेंट होता है, 75% होता है। और फिर सॉलिड ग्रेफाइट इसमें कितना होता है, सॉलिड ग्रेफाइट 20% होता है। फिर इसके अंदर हैवी वाटर भी यूज़ किया जाता है कभी कभी ग्रेफाइट के जगह पे, वो कितना होता है, हैवी वाटर लगभग 5% होता है। फिर बेरिलियम होता है, जो कि बेरिलियम का भी आजकल एक्सपेरिमेंटल यूज़ किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, नया नया खोज किया जा रहा है उसमें, ये मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर और ये ग्रेफाइट को छोड़ के इसका यूज़, बेरिलियम का यूज़ किया जा रहा है। फिर हाइड्रोकार्बन का भी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में मॉडरेटर के रूप में इसका यूज़ किया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट का मॉडरेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर इज, ऑप्शन है हमारे पास U-235, फिर 36, फिर 37, फिर 32। तो इसका किस आइसोटॉप का यूज़ किया जाता है, तो पहले वाले आइसोटॉप्स U-92 टू 35 वाले आइसोटॉप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्रीम गेट्स सेपरेटेड आउट ऑफ मिल्क व्हेन इट इज़ चर्न्ड एंड दिस इज़ ड्यू टू, किसके कारण क्रीम को सेपरेट किया जाता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है स्मोक इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू, ऑप्शन है हमारे पास सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस, फिर आता है सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, फिर आता है गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, फिर आता है गैस डिस्पर्स्ड इन गैस। देखिए स्मोक किसका एग्जाम्पल है, स्मोक आपको एरोसॉल का एग्जाम्पल है। अब एरोसॉल में क्या होता है, सस्पेंशन होता है सॉलिड पार्टिकल का, सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल होगा फॉग, फिर मिस्ट, फिर क्लाउड। तो इसका क्या हो जाएगा, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अ सब्सटेंस विच रेडियली फॉर्म्स कोलॉइडल सॉल्यूशन इन कांटेक्ट विद वाटर इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सट्रिंसिक कोलाइड, फिर आता है आपको एसोसिएटेड कोलाइड, फिर आता है हाइड्रोफोबिक कोलाइड, फिर आता है हाइड्रोफिलिक कोलाइड। तो क्या कहता है, ए सब्सटेंस विच रेडियली फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशन इन कांटेक्ट विद वाटर। तो वाटर लविंग को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस इसका राइट आंसर होगा। वहीं पे जो वाटर से दूर रहेगा उसको हाइड्रोफोबिक कहेंगे। और ये वाटर लविंग सब्सटेंस जो होता है वो कोलॉइड बनाता है इन कांटेक्ट विथ वाटर। तो इसका राइट आंसर 40 का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डेटिंग आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। ऑप्शन है हमारे पास U-235-92, फिर आता है कार्बन 614, इसका एटॉमिक नंबर मास होता है, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन का आइसोटॉप हो गया ये ट्रीटियम हो जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन का आइसोटॉप हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा कार्बन का आइसोटॉप, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 14 होता है। इसका यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग मेथड के रूप में। ये रेडियो एक्टिव डेटिंग भी इसको बोलते हैं या कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। और ये कार्बन बियरिंग मटेरियल के एज का पता लगाता है, ठीक है। और ये कब तक के मिनरल का एज का पता लगा सकता है, तो लगभग 58,000 से 62,000 ईयर पहले के जितने भी मटेरियल हैं उन सभी के एज का पता आराम से लगा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट हैविंग मास नंबर इज 226 एंड एटॉमिक नंबर इज 88। फिर से वही क्वेश्चंस आ गया। तो इसमें क्या कहता है, इसका जो मास नंबर है 226 है और फिर
एटॉमिक नंबर 88 है। तो जेड का वैल्यू 80 है और 88 है और ए का वैल्यू 226 है। तो क्या करेंगे, ए इज़ इक्वल टू एन इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस पी करेंगे। तो 286 को जब हम 88 में घटाएंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा 138। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हेन क्विक क्लाइम इज़ एडेड टू वाटर। ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है, हीट इज़ लिबरेटेड, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, टेम्परेचर डिक्रीजेज, फिर नो हीट चेंज। तो इसका जो राइट आंसर होगा हीट लिबरेट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, हीट लिबरेट होगा। जब हम कैल्शियम CaO को वाटर से ऐड करेंगे तो ये क्या बनाएगा, CaOH बनाएगा, जिसको क्या कहते हैं, सेलेक्ट लाइन कहते हैं, और इसके साथ हीट रिलीज होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एलम स्टॉप्स ब्लीडिंग इन माइनर कट्स बिकॉज ऑफ सैल्वेशन, इमल्सन, फिर डायलिसिस, फिर कोआगुलेशन। तो इसमें क्या करेगा, ब्लड क्या करता है, क्लॉट फॉर्म करता है, जिसके कारण कोआगुलेट हो जाता है। तो कोआगुलेशन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है इम्प्योर कैम्पर इज़ प्योरीफाइड बाय। ऑप्शन है हमारे पास सब्लिमेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलेशन, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर स्टीम डिस्टिलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, सब्लिमेशन के कारण ही ऐसा होता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसके थ्रू किस चीज़ को प्यूरीफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक आता है आपको नेफ्थलीन, फिर आता है आपको सॉलिड कैम्फर। तो ये सारे के सारे ये सब्लिमेशन के थ्रू इसको प्योरीफाइड किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज कार्बन डेटिंग मेथड यूज। ऑप्शन है फॉसिल, रॉक्स, ट्रीज, बोथ ए एंड बी। तो इसमें क्या होगा, फॉसिल और रॉक्स दोनों का कार्बन डेटिंग मेथड में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन 4 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हु डिस्कवर्ड द एटम बम। तो ऑप्शन है हमारे पास मैडम क्यूरी, पायरी क्यूरी, ऑटो हन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑटो हन के द्वारा ही एटम बम का डिस्कवरी करा गया था। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो ये जर्मनी के केमिस्ट थे। इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था और इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने ही एटम बम का आविष्कार करा था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है मिल्क इज़ अ नेचुरल। फर्स्ट ऑप्शन है सॉल्यूशन, नेक्स्ट आता है इमल्सन, फिर आता है मिक्सचर, फिर सस्पेंशन। तो अभी पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था कि मिल्क एक इमल्सन का एग्जांपल है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लाउड इज़ अ कोलॉइडल डिस्पर्सन ऑफ। ऑप्शन है एयर इन अ डिस्पर्सन मीडियम ऑफ वाटर, फिर आता फॉग इन अ डिस्पर्सन मीडियम ऑफ वाटर, फिर आता मिस्ट इन अ डिस्पर्सन मीडियम ऑफ वाटर, वाटर ड्रॉप्स इन अ डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वाटर ड्रॉप्स इन अ डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर। 4th। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन रेडियो एक्टिव। ऑप्शन से हमारे पास यूरेनियम जो कि रेडियो एक्टिव होता है, फिर थोरियम ये भी रेडियो एक्टिव होता है, प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिव होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। जिरकोनियम ये नॉन रेडियो एक्टिव है। फिर इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो रेफ्रैक्टरी ऑपेसिफायर के रूप में और एलॉइंग एजेंट के रूप में जिरकोनियम का यूज़ किया जाता है। अब जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ये 40 होता है, आपको 40 होता है, और इसका मास नंबर लगभग 91.3 के आसपास होता है। तो ये क्लियर हो गया। 50 क्वेश्चंस हो गए और आपको मज़ा आ रहा है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है 51वां नंबर प्रश्न और इसको देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेडियो एक्टिव। फर्स्ट ऑप्शन है सीजियम, फिर आता है प्लेटिनम, फिर आता है स्ट्रॉन्शियम, फिर आता है थोरियम। तो थोरियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और ये कब इसका डिस्कवरी किया गया था, 1828 में किया गया था। किसके द्वारा, एक मॉर्टन थ्रेन थे उनके द्वारा। और इसको आइडेंटिफाई किसके द्वारा किया गया था, तो इसको आइडेंटिफाई बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। और ये इसका नाम कैसे पड़ा, एक थोर थे जो कि कहाँ के नॉर्स गॉड ऑफ थंडर कहलाते थे, उन्हीं के नाम पे इसका
थोरियम नाम पड़ा था। तो ये क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग स्मोक बॉम्ब्स। ऑप्शन है हमारे पास सल्फर, फास्फोरस, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन। तो कार्बन का यूज़ किया जाता है स्मोक बॉम्ब बनाने में। और इसका फर्स्ट ये कब बनाया गया था, तो ये आपको 1848 ईस्वी में बनाया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट येल के द्वारा। रॉबर्ट येल के द्वारा बनाया गया था। और ये क्या करता है, कार्बन का यूज़ करके ये स्मोक बम में क्या प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये स्मोक को प्रोड्यूस करता है। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो मिलिट्री लोग इसका यूज़ करता है, फिर एयर सॉफ्ट गेम्स में इसका यूज़ किया जाता है, फिर आपको इसका यूज़ आपको डिफेंस के लिए लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ। ऑप्शन है रेडियम, दूसरा थोरियम, तीसरा पोलोनियम, चौथा लेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा 53 का डी लेड। ये देखिए ये गलत हो गया, ये लेड होगा सीसा। तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन के परिणाम स्वरूप अंततः शीशे का निर्माण होता है। तो ये ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज। न्यूक्लियस के अंदर अभी हमने बताया था कि दो चीज़ प्रेजेंट होता है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। और ये फंडामेंटल पार्टिकल है। टोटल 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिजॉल्व करते रहता है, चक्कर काटते रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। ऑप्शन 2 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है द आइसोबार्स आर लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ। आइसोबार तो इक्वल नंबर ऑफ प्रेशर। ऑप्शन 2 सही जवाब है। फिर आता है अगला क्वेश्चन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट, फिर आता मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर आता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका अपीयरेंस होता है मिल्क लाइक, इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सही जवाब है, ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है द लॉन्ग रेंज पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया डिपेंड्स ऑन इट्स रिजर्व्स ऑफ। ऑप्शन है थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम। तो इसका राइट आंसर अभी हमने बताया था यूरेनियम। ये लॉन्ग रेंज पोटेंशियल है किसके क्षेत्र में, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन 2 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। फिर से बच्चों वाला क्वेश्चन। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है आपको, न्यूक्लियस के अंदर होता है आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन में ऑप्शन 3 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हेन देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट दे हैव। क्या हो जाएगा, सेम स्पिन? नहीं, अपोजिट स्पिन। ये राइट आंसर होगा। देखिए पॉली का एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इसमें क्या कहता है कि only 2 electron of an atom do not have 4 quantum number equal। देखिए कोई भी एटम है ना, उसमें चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकता। ये किसके द्वारा कहा गया था, तो पॉली के द्वारा कहा गया था। देखिए क्वांटम नंबर क्या होता है, सपोज 2s2 कोई चीज़ है, इसमें क्वांटम नंबर हमको निकालने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें n का क्वांटम 4 होते हैं क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजुमिथल, फिर मैग्नेटिक, फिर स्पिन। तो इसमें हमको स्पिन क्वांटम नंबर बोला है। तो इसमें क्या हो जाएगा, n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, फिर एजुमेटल L का वैल्यू मीन्स S का 0 वैल्यू होता है, फिर मैग्नेटिक तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे स्पिन में क्या होता है, एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ऊपर के डायरेक्शन में होगा, दूसरा निगेटिव के डायरेक्शन में होगा। ऊपर का जो डायरेक्शन होगा 1/2 कहलाता है और नीचे का डायरेक्शन -½ कहता है। तो ये दूसरा जो होगा अपोजिट स्पिन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड एटॉमिक मास इज 12। हाउ मेनी प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, A = P + N। यहाँ पे क्या कह रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 6 एंड मास क्या हो गया 12। तो न्यूट्रॉन का नंबर 6 हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही जवाब है।
तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो पाठक अड्डा को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर से अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही हम 100 क्वेश्चंस के सीरीज़ को लाते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट का। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पार्ट थ्री जल्दी से शुरू कर रहे हैं, 2 मिनट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हाँ चलिए, 61वां नंबर प्रश्न है, व्हाट पार्टिकल्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड आर नेगेटिवली चार्ज। तो अभी बताए थे कि कोई भी एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व करते रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ऑप्शन है हमारे पास आइसक्रीम, अमोनिया, ग्लास, वुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्लास। ये क्या है, एक अमोर्फस सॉलिड है और ये सुपर कूल्ड लिक्विड है। आइसक्रीम एक इमल्सन का एग्जाम्पल है, अमोनिया गैस है और वुड तो सॉलिड है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिलेटिन इज मोस्टली यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम्स इन ऑर्डर टू, फर्स्ट ऑप्शन है प्रिवेंट मेकिंग अ कोलॉइड, स्टेबलाइज द कोलॉइड एंड प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन, फिर आता है स्टेबलाइजेज मिक्सचर, चौथा ऑप्शन है एनरिच द एरोमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कोलॉइड को स्टेबलाइज करने के लिए, क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए जिलेटिन का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोलेसेस इज बाय प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग शुगर एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू, इसको किस चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है मोलेसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ज इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ, ऑप्शन है एल्यूमिना, ग्लास, सिलिका, लाइमस्टोन। तो ये क्वार्ज जो होता है SiO2 का क्रिस्टलाइन फॉर्म है सिलिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड इज ड्यू टू, ऑप्शन है मायोबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा ही मिल्क का फर्मेंटेशन होता है कर्ड में। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल इज, ऑप्शन है हमारे पास इन्वर्टेज, फिर आता है माल्टेज, फिर आता है आपको जाइमेज, फिर आता है डायस्टेज। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसके द्वारा, जाइमेज के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल 2C2H5OH, और इसके साथ वाटर रिलीज होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, कैटालिस्ट के रूप में जाइमेज एंजाइम का यूज़ किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डेटिंग वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ऑप्शन है हमारे पास फास्फोरस, फिर आता है ट्रीटियम जो कि हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, फिर रेडियम, फिर कार्बन 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कार्बन 14 का कार्बन डेटिंग के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, हु डेवलप्ड हाइड्रोजन बॉम्ब। ऑप्शन है वर्नर वॉन ब्राउन, फिर आता है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, फिर आता है एडवर्ड टेलर, फिर सैमुअल कोहेन। तो एडवर्ड टेलर के द्वारा ही हाइड्रोजन बॉम्ब का डिस्कवरी करा गया था, कब, 1952 में। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, द एनर्जी ऑफ द सन इज़ मेनली ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन। नहीं, फिजन के द्वारा नहीं होता, इसमें फ्यूज़न के द्वारा होता है। फिजन के द्वारा ये एटॉमिक बॉम्ब वर्क करता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। इसमें क्या होता है, ड्यूटेरियम जो कि हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, उसका फ्यूज़न होता है और सनलाइट में एनर्जी रिलीज होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्सन ये बैटरी के अंदर होता है। डायनामो में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला प्रश्न है एन एटॉमिक पाइल इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन है प्रोड्यूसिंग एक्सरेज, दूसरा ऑप्शन है कंडक्टिंग न्यूक्लियर फिजन, फिर तीसरा ऑप्शन आता है कंडक्टिंग थर्मोन्यूक्लियर फिजन, फिर चौथा ऑप्शन है एक्सलरेटिंग एटम। अब एटॉमिक पाइल क्या होता है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसका यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल करने के लिए, न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल करने के लिए टू जनरेट एनर्जी। और इसका मोस्ट कॉमन रिएक्टर क्या है, वो क्या कंसिस्ट करता है? ग्रेफाइट जो होता है, जितने भी कॉमन रिएक्टर हैं उसके अंदर ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है या हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है। तो आजकल तो प्रचलन में है कि हाइड्रोकार्बन भी कुछ है जिसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में उसका यूज़ किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन 2 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है द सब्सटेंस विच डजंट एक्सपेंड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, ऑप्शन है वाटर, फिर आता है आपको कास्ट आयरन, फिर एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन है टाइप मेटल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइप मेटल को हॉट मेटल भी कहा जाता है और इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? सीसा है, लेड। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज्ड इन हार्ट पेस मेकर इज, ऑप्शन है यूरेनियम, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम, रेडियम। तो प्लूटोनियम का यूज़ किया जाता है हार्ट पेसमेकर बनाने में। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? प्लूटोनियम का न्यूक्लियर वेपन बनाने में किया जाता है, फिर पावर जनरेट करता है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और ये हार्ट के अंदर भी हार्ट पेसमेकर का पावर सोर्स है। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है द एलिमेंट which is commonly used in nuclear reaction for producing electricity by nuclear fusion is, ऑप्शन से हमारे पास रेडियम, प्लूटोनियम, फिर यूरेनियम, फिर आता है ड्यूटेरियम। तो यहाँ पे फ्यूज़न नहीं फिशन होगा भाई, न्यूक्लियर फिशन हो जाएगा और यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। ये मेन फ्यूल का रोल निभाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल यूज्ड इन एम्बाल्मिंग बायोलॉजिकल मटेरियल्स इज, ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर, फॉर्मल्डिहाइड इन मिथेनॉल, फिर आता है इथाइलिन ग्लाइकोल, फिर आता है गैसियस फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर। द केमिकल यूज इन एम्बाल्मिंग बायोलॉजिकल मटेरियल इज फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर। सबको सुरक्षित रखने के लिए इसी रासायन का यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है HCHO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अ पोटैटो ट्यूबर हैज़ बीन कट इनटू 2 हाफ्स, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर प्लेस्ड ऑन द कट सरफेस ऑफ वन ऑफ द हाफ्स, व्हाट कलर चेंजेस विल बी नोटिस्ड? ऑप्शन है हमारे पास फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक, फिर आता है आपको फ्रॉम ब्राउन टू रेड ऑरेंज, फिर आता है आपको फ्रॉम ब्लू टू पिंक, फिर आता है आपको फ्रॉम पिंक टू ब्लू ग्रीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक। ये आयोडीन टेस्ट में इसका यूज़ किया जाता है और किस चीज़ के लिए इसका पता लगाया जाता है कि किसी भी आयोडीन के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनो एटमिक गैस? ऑक्सीजन ये डायटमिक है, नियॉन ये नाइट्रोजन N2 होता है डायटमिक है, फ्लोरीन भी मोनो एटमिक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनर्ट गैस जितने भी होते हैं ना वो मोनो एटमिक होते हैं, इसको नोबेल गैस भी कहा जाता है। और इनर्ट गैस के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडोन एक रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका ऑप्शन होगा नियॉन, सही जवाब है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको ऑल द 4 क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर नॉट द सेम, इट इज़ द लॉ ऑफ, अभी बताए थे कि पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ही बताया गया था कि चारों जो क्वांटम नंबर होते हैं वो सेम नहीं हो सकते हैं। किसी ना किसी एक क्वांटम नंबर में किसी इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस क्लियर हो ही जाएगा। तो ऑप्शन 2 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिस्टम विच यूजेज रेडियो एक्टिविटी टू डिसाइड द पीरियड मटेरियल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये बार बार रिपीट हो गया, तो कार्बन डेटिंग का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटालॉइड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है वाटर इज़ एन एक्सलेंट सॉल्वेंट बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल आर हाईली पोलर, नॉन पोलर, लाइट वेट, न्यूट्रल। तो वाटर क्या होता है, वो हाईली पोलर होता है, जिसके कारण ये। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ हाइपो कॉमनली यूज्ड इन फोटोग्राफी इज। ऑप्शन है सोडियम थियोसल्फेट, फिर आता है आपको सिल्वर नाइट्रेट, फिर आता है सोडियम नाइट्रेट, फिर सिल्वर आयोडाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थियोसल्फेट। ऑप्शन एक सही आंसर है। एक होता है आपको अमोनियम थियोसल्फेट, अमोनियम थियोसल्फेट जिसका यूज़ किया जाता है मॉडर्न रैपिड फोटोग्राफी फिक्सर के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा। मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस है जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, एट विच टेम्परेचर कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, तो ये मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इसमें गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आपको कॉपर का होता है। ये लगभग आपको 1083 होता है कॉपर का। कॉपर का होता है 1083। फिर मरकरी का इसमें लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मरकरी का लगभग आपको -38 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। वहीं पे गोल्ड का भी मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1063 के आसपास होता है और सिल्वर का 951 होता है। अब देखिए गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है वो बताइए। गोल्ड का जो साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं ऑरम और इसका एटॉमिक नंबर आपको होता है 79। मरकरी Hg, इसका एटॉमिक नंबर होता है 80 और सिल्वर इसको बोलते हैं आर्गुमेंटम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 47। तो ये क्लियर हो गया। और कॉपर का 29। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नोबेल गैस। तो नोबेल गैस कितने होते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। निष्क्रिय गैस जिसको कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबेल गैस से रिलेटेड कुछ और पॉइंट को देखते हैं। नोबेल गैस जो होता है ये आपको ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है और इसका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, लो रिएक्टिविटी होता है। तो ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। फर्स्ट ऑप्शन है सूट, हेमेटाइट, ग्रेफाइट, चारकोल। तो हेमेटाइट एक लोहा का अयस्क है, ये आयरन का मेन सोर्स है। ये किस कलर का होता है, रेड कलर का, ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का। सूट, ग्रेफाइट, चारकोल ये कार्बन का एक फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ड्राई आइस। ऑप्शन है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला ऑप्शन सही जवाब है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है द न्यूक्लियर फोर्स इज़ शॉर्ट रेंज रिपल्सिव फोर्स, शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स, फिर आता है लॉन्ग रेंज रिपल्सिव फोर्स, लॉन्ग रेंज अट्रैक्टिव फोर्स। इसका राइट आंसर होगा शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट इन एम सेल। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करने के लिए एक फार्मूला है जिसका क्या होता है 2n²। यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे सब सेल के बारे में पूछा है। देखिए टोटल सेल, देखिए ये हो गया न्यूक्लियस, इसके बाद में जो होता है के सेल होता है, फिर आपको एल सेल होता है, फिर आपको एम सेल होता है, फिर आपको एन सेल होता है। तो हमसे पूछ रहा है एम सेल का, तो के एल एम, तो एम का वैल्यू हो गया 3, एल का 2, के का 1।
तो यहाँ पे जब हम 2n² में 2n का वैल्यू फिट करेंगे तो 3 या 9 दूना 18 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। के सेल में कितना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो के सेल में आपको होता है 2, वहीं पे एल सेल में आपको होता है 8, फिर एम में हो जाता है कि एल एम में 18, तो यहाँ पे 18 हमने बता दिया, फिर एन में होता है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ऑप्शन से हमारे पास सिनेबार, हेमाटाइट, फिर बॉक्साइट, फिर डोलोमाइट। तो आयरन ये हेमाटाइट मेन ओर है आयरन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। वहीं पे सिनेबार ये लेड शीशे का ओर है, वहीं पे बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, और डोलोमाइट ये मैग्नीशियम का ओर है। ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है द आयरन ओर विच कंटेन 72% ऑफ आयरन। देखिए आयरन का दो मेन ओर होता है, एक होता है मैग्नेटाइट, दूसरा होता है हेमाटाइट। तो मैग्नेटाइट लगभग 72% उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे जो लिमोलाइट और सिडेराइट दे रखा है ये भी एक आयरन का ही ओर है, और लिमोलाइट एक हाइड्रेटेड आयरन ओर है। फिर आपको सिडेराइट, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है FeCO3, ये इसका एक और नाम होता है, उसको कहते हैं चैलीबाइट। फिर टेकोनाइट एक आयरन का ओर होता है जिसको लो ग्रेड आयरन कहते हैं, उसमें 30% कार्बन प्रेजेंट होता है। वहीं पे हेमाटाइट के अंदर 70% कार्बन प्रेजेंट होता है। तो पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब, जिन लोगों ने नहीं किया फिर से एक बार बोल रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए पाठक अड्डा को। चलिए 51वें पार्ट 4 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या क्वेश्चन नंबर 91 से लेके आगे को डिस्कस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा द मेटल्स कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोपैलेटिंग आर। ऑप्शन है हमारे पास गोल्ड, सोडियम, क्रोमियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सही जवाब है। क्रोमियम, कॉपर एंड निकल का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोपैलेटिंग में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग इज लिक्विड नॉन मेटल। अब नॉन मेटल की बात आई तो मेटल में जो लिक्विड है वो तो आपको मरकरी है। मेटल में लिक्विड आपको मरकरी है। लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 38 के आसपास होता है माइनस में। फिर ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है और ये एक लिक्विड है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। ऑप्शन है कास्ट आयरन, स्टील आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन। तो इसका राइट आंसर होगा रॉट आयरन। ये प्योरेस्ट फॉर्म है, लगभग इसमें 0.10% से लेके 0.25% तक कार्बन प्रेजेंट होता है। इसका यूज़ वेल्डिंग के रूप में तो नहीं किया जाता है, और ये इसमें कार्बन का जो कंटेंट होता है बहुत लो होता है, और ये टफ़ होता है फिजिकली। फिर मैलिएबल भी होता है, डक्टाइल होता है, और इसमें वेल्डिंग किया जा सकता है, इसको वेल्ड किया जाता है। इसके कार्बन से वेल्डिंग नहीं किया जाता, इसमें वेल्डिंग किया जा सकता है, और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ। ऑप्शन है टिन एंड लेड, जिंक एंड लेड, कॉपर एंड आयरन, और नेक्स्ट है कार्बन। इसका राइट आंसर होगा टीन और लेड इलेक्ट्रिक फ्यूज का एलॉयड है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है 95 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वेल्डिंग ब्रोकन पीसेस ऑफ आयरन रेल्स एंड मशीन पार्ट। तो इसका जो ऑप्शन है अल्मोनियम सल्फेट, सोल्डर, एल्युमिनियम पाउडर का यूज़ किया जाता है वेल्डिंग ब्रोकन पीसेस ऑफ आयरन रेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास क्रोमियम, कार्बन, फिर आता है क्रोमियम कार्बन आयरन, फिर आता है आपको क्रोमियम एंड आयरन, फिर आता है कार्बन एंड आयरन। तो स्टेनलेस स्टील के अंदर क्रोमियम, कार्बन और आयरन प्रेजेंट होता है, जिसमें क्रोमियम का अमाउंट मैक्सिमम होता है लगभग 11%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला प्रश्न है द केमिकल यूज्ड इन डेवलपिंग फोटोग्राफिक फिल्म्स इज। ऑप्शन है सोडियम ब्रोमाइड, फिर आता है आपको हाइपो सोडियम सल्फेट, फिर
हाइड्रोक्विनोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड ऑप्शन 1 करेक्ट है। सेंसिटिव होता है लाइट एक्सपोजर के लिए, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है फोटोग्राफिक फिल्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन फॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड इन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रेंजिंग फ्रॉम। अब देखिए नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -3 से लेके +5 तक होता है। अब बोलिएगा -3 किस में होता है, तो अमोनिया NH3 को देखते हैं, NH3 में क्या होता है, इसमें जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे H का वैल्यू +3 हो जाएगा, इसका X ले लेंगे, X = आपको हो जाएगा -3। वहीं पे मैक्सिमम जो 5 होता है वो किसके अंदर होता है, N2O5। N2O5 में 5 ये ऑक्सीजन का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 2X हो जाएगा तो X का वैल्यू 5 हो जाएगा, +5। तो ये हो गया ना -3 से +5 के बीच में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। फिर 99 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर फिल्ड विथ, ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आर्गन प्रेजेंट होता है। ये ब्लू ग्रीन गैस लेज़र टाइप का होता है, और इसको क्या बोलते हैं, इनकैंडेसेंट लाइट में भी इसका यूज़ किया जाता है और फ्लोरेसेंट लाइट में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फिर चौथा ऑप्शन है केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा तो रस्टिंग होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा तो रस्टिंग होगा आयरन के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3, इसका दोनों सही है, केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन और केमिकल रिएक्शन विद आयरन। अब रस्टिंग का कैसे होता है, तो देखिए कोई आयरन है Fe, उस पर ऑक्सीजन आएगा, फिर मॉइस्चर लगेगा तो वो रस्टिंग हो जाएगा उसमें Fe2O3। चलिए, तो आज इतना ही प्रश्न था। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो हमारे इस चैनल पाठक अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं पसंद आया तो वीडियो पे लिखिए कि बेकार पढ़ाते हो, और बहुत पसंद आया तो अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा के साथ। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.